नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में ज्ञान की गहराई को बढ़ाते हुए इस जीवन के साथ चलते हुए और उसमें आने वाली सारी चुनौतियों को बड़ी सहजता से सजेते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और जैसा कि हम अपनी उस संवाद का जो स्तर है उसमें एक सजगता का और होश का जो उदय है वो होने की कोशिश करते हैं, उसमें हम बातचीत करते हैं, अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इनहेंस करने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम चाणक्य के कुछ और नीतियों के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से विचार, ऐसी कौन सी नीति चाणक्य ने बता के गए हैं जो आज के समय में भी बहुत कारगर और उपयोगी है। तो आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न अस्ति काम समो व्याधिर्न अस्ति मोह समो रिपु न अस्ति कोप समो बहिर्न अस्ति ज्ञानात् परम सुखम। अर्थात काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। यहाँ पे ऐसे कौन से चीज हैं जो उनकी विशेषता है, उनके गुण हैं, या ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका प्रभाव और जो असर है वो कैसे होता है, वो देखते हैं। अधिक काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति शरीरहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसे काम वासना में भागीदारी से भी किसी रोग के लगने की संभावना रहती है। यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो काम वासना है वो सबसे बड़ा रोग है, उससे बड़ा कोई रोग नहीं है। क्योंकि अगर आपको काम वासना घेरी हुई है, उसमें अगर आप लिप्त हैं, तो आपके चांसेस है कि आप शक्तिहीन हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर रोगों का जो है जमावड़ा हो जाएगा और आप जो है नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो रोग है वो है काम वासना। तो इससे जो है एक संयमित तरीके से और बड़े ही ध्यान पूर्वक जो है चीजों को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हर किसी चीज की अधिकता वो हानिकारक हो सकती है। आगे कहते हैं, व्यक्ति का क्रोध उसके लिए आग का काम करता है, उसका अपना क्रोध उसे जला डालता है। और ज्ञान, यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आग है, वो जो क्रोध है, क्रोध की अग्नि इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति को स्वयं भस्म करके राख कर देती है। तो व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपको बिल्कुल झिझोड़ देती है, आपकी सारी एनर्जी को खत्म कर देती है और आप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो क्रोध से भी बचना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वह सदा सुखी रहता है, उसे दुख नहीं घेरते। इसलिए कहा गया है कि संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसलिए आपको सदैव ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। आपको ज्ञान की जो स्थिति है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड योर पीस, योर हैप्पीनेस। और इसके अलावा आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपको सुखी कर सके, शांत कर सके, क्योंकि ज्ञान ही आपको वो सब कुछ दिलाती है जो एक जरूरत वाली चीजें हैं वो आप पूरा कर सकें और आप समझ सकें। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि आप जब चीजों को समझते नहीं तो आप काफी ज्यादा अस्थिर रहते हैं, लेकिन अगर समझ आ जाती है तो आप में वो स्थिरता, आप में वो दृढ़ता आती है जो आपको संयमित रखती है किसी भी काम से। आगे देखते हैं, जन्म मृत्यु ही यतियोको भुनक्तेका शुभ अशुभम नरकेशु पतये एको याति पराम गतिम। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है उसी प्रकार उसे अकेला ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अकेले आप आए हैं, अकेले जाएंगे।
दुख सुख सब कुछ आप अकेले ही भोगेंगे। यहाँ पे कोई साथ देने वाला आपका है नहीं। तो आपको सदैव इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया कार्य, पाप और पुण्य की जो परिभाषा है, जो आपको महसूस करना है, वो स्वयं को महसूस करना है। वहां पे आपको कोई आपका शेयर करने कोई नहीं आएगा कि आपने पाप की है तो उसको कोई शेयर कर लेगा, या पुण्य किया है तो उसको कोई बांट लेगा। यहाँ पे कोई बांटने वाला नहीं है। आपको ही वो पुण्य भोगना है, वही आपको पाप भोगना है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र में उसका कोई साथ नहीं देता। वह जब जन्म लेता है तभी अकेला होता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वो अकेला होता है। अर्थात मनुष्य को बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र में अकेले ही भागीदारी करनी होती है। चाणक्य ने मनुष्य के अकेले ही नरक में जाने की बात कही है। चाणक्य ने मनुष्य के अकेले ही मनुष्य द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का ही नाम नरक है। इस प्रकार व्यक्ति अकेला ही कष्ट भोगने के लिए मजबूर होता है। उसके कष्ट में सहानुभूति तो जताई जा सकती है, परंतु उसका कष्ट बांटा नहीं जा सकता। आप अक्सर देखते होंगे, आप अगर दुखी हैं तो व्यक्ति आके आपको दिलासा देते हैं कि ठीक हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो दुख है, जो आपका एक असंतुष्टि है, उसे आपको ही भोगना है, उसे आपको ही झेलना है। यहाँ पे कोई बांटने वाला है नहीं। यदि वह अच्छे कार्य करता है तो जीवन मरण के चक्कर से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति में अकेला ही जाता है। उसमें किसी को भागीदारी करने की अधिकार ही नहीं होता। अर्थात व्यक्ति को अपने सुख दुख स्वयं भोगने पड़ते हैं। अगर आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया तब फिर आप हमेशा अकेले अकेले ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और अकेले ही आप इस संसारिक माया में भोगते हुए जीवन यापन कर सकते हैं। तो आपके द्वारा किया हुआ कार्य, आपके द्वारा किया हुआ कृत्य आपको वही बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। आगे देखते हैं। तृणम ब्रह्म विदः स्वर्ग तृणम सूर्यस्य जीवतम जिता अश्य तृणम नारी निस्पृहस्य तृणम जगत। अर्थात जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुक्ष है। सूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री तिनके के समान होती है, और इच्छा रहित निर्लोभी मनुष्य के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। यहाँ पे जब आपको कुछ बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो जाती है तब छोटे चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी बात को चाणक्य बता रहे हैं कि जिस आदमी को ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो जानता है कि स्वर्ग के सुख भी क्षणिक होते हैं, इसलिए वो उनमें नहीं फंसता। सूरवीर व्यक्ति जीवन की बलि देने से नहीं डरता। उसके लिए अपना जीवन एक तिनके के समान है। उसे अपने जीवन में किसी से भय नहीं होता। जाहिर सी बात है कि जो शूरवीर होते हैं वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार होते हैं, और उस युद्ध में विजय भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। तो वो इस बात को लेकर नहीं घबराते कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या मुझे चोट पहुंचेगा। वो हमेशा समर्पित रहते हैं अपने जो आत्मसम्मान है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो विजय है, उसके लिए। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को अपने वश में किया है उसे नारी अपने वश में नहीं कर सकती, क्योंकि जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए नारी तिनके के समान होती है। अर्थात संयमी व्यक्ति नारी देह के प्रलोभन में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, इंद्रियों को उसने काबू कर रखा है, उसके लिए स्त्री या स्त्री के लिए पुरुष कोई मायने नहीं रखता। वो फर्क नहीं डाल सकता, उसके ध्यान को भंग नहीं कर सकता या कर सकती। तो जो संयमित है वो इसके प्रभाव में नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने सारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसी प्रकार इच्छा रहित और निर्लोभी व्यक्ति के लिए सारा संसार तिनके के समान होता है, क्योंकि उसे किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती। उसके लिए सारा जगत मिथ्या है। जो इच्छा रहित है, जो निर्लोभी है, उसके लिए कोई भी वस्तु कोई फर्क नहीं डालती। वो तिनके के समान होती है। कितनी भी महंगी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसका मूल्य हो, कितना भी वैल्यू हो, उस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इच्छा रहित है, क्योंकि वो इस जगत को मिथ्या समझता है। और जो चीज मिथ्या है, झूठी है,
और जो व्यक्ति सत्य है, तो फिर ये हो नहीं सकता कि मिथ्या फिर सत्य पे भारी पड़ जाए। और सत्यवान व्यक्ति जो सत्यजीत है, वो फिर हमेशा मिथ्या को तुच्छ समझता है, उसकी उसके जीवन में कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो आशा करते हैं कि इन विचारों से आपको सीखे होंगे, इस पे मंथन करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ध्यान रखना ही आपके जीवन में परिवर्तन लाने का सूत्र है। ध्यान ही आपको बदलने का सूत्र है। ध्यान करिए, जीवन में परिवर्तन लाइए, और इस बातों से जो भी वंचित हैं उनके साथ साझा कीजिए, उनको बताइए, उनको समझाने का प्रयास करिए। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम अन्य विचारों के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।